हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और इस लॉकडाउन में आप अपने घर पे सेफ होंगे। कंग्रेचुलेसन आप सभी को, बिकॉज आप लोगों ने 9th में एंट्री मार चुके हैं और लॉकडाउन की वजह से आप लोगों को नए सेशन अभी शुरू नहीं हुआ है। बट सर ने डिसाइड किए हैं कि आप लोगों को जब तक लॉकडाउन है तब तक आप लोग का पढ़ाई जो होगा वो ऑनलाइन होगा, मीन्स वीडियो के माध्यम से ही होगा। तो आज आप सबों का 9th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम, उसके बारे में मैं बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा। ओके, तो वीडियो शुरू होने से पहले आप लोग क्या कीजिएगा कि एक नोटबुक और पेन रख लीजिएगा। लेक्चर के ड्यूरिंग बहुत सारे चीज़ें आप ऐसी बताई जाएंगी जिसमें से कुछ आप नहीं भी जानते होंगे। जो नहीं जानते होंगे उसको अवश्य लिख लीजिएगा और जो जानते हैं उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। ओके, तो चलिए विदाउट डिले किए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं लिखा गया है नंबर सिस्टम। ओके, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नंबर क्या होता है। ओके, तो नंबर मीन्स नंबर एक तरह का सिंबल है, ठीक है, जो किसी भी थिंग्स का, किसी भी सब्सटेंस का, उसके क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। ओके, सिस्टम मीन्स नंबर का सिस्टम। आप लोगों सिस्टम बहुत बार सुने होंगे। तो इस चैप्टर में हम नंबर के बारे में पढ़ेंगे, उसका रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, नंबर से जुड़े हुए बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखना है। तो आज ये बेसिक लेक्चर है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है, केयरफुल होकर। तो सबसे पहले हमने लिखा है नेचुरल नंबर, जिससे एन से डिनोट किया जाता है। आई होप आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, शुरू से क्लास 3-4 से मिलने लगता है, ठीक है। इसका नाम काउंटिंग नंबर भी होता है। तो इसका डेफिनेशंस लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ओके, 1 से शुरू होकर इनफाइनाइट टर्म तक जाता है। उसके बाद इस नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड कर देते हैं तो इसका नाम क्या हो जाता है, होल नंबर। ये भी आप बहुत बार पढ़े होंगे। इस पे आपको 9th स्टैंडर्ड में क्वेश्चन क्या मिलेगा, थोड़ा सा आगे बढ़कर क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्टिव में मिलेगा। इस तरह पूछेगा, आर ऑल नेचुरल नंबर होल नंबर। ध्यान से सुनिएगा इसको, क्या सारे नेचुरल होल नंबर होते हैं? तो इसका आंसर होगा यस, क्योंकि 1 है तो 1 है, 2 है तो 2 है, 3 है तो 3 है, इसी प्रकार आगे भी है। तो जितना भी नेचुरल नंबर होता है वो सब होल नंबर में है। तो ऑल नेचुरल नंबर्स ऑल होल नंबर्स। ओके, अब इसको रिवर्स कर दें, आर ऑल होल नंबर नेचुरल नंबर्स, तो इसका आंसर होगा नो, बिकॉज होल नंबर के पास क्या है, ये जो 0 है ये एक्स्ट्रा है। ओके, तो नेचुरल नंबर हो गया। होल नंबर को W से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी 0 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट टर्म तक जाता है। थर्ड में जो है इंटीजर्स, जिसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो जान लीजिए कि जो ए इंटीजर्स है इसको जेड से क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो इस इंटीजर का रिलेशन जर्मन वर्ड जेहलन से है। जर्मन वर्ड जेहलन से है, याद रखिएगा। जेहलन, ZAHLEN, जेहलन एक जर्मन वर्ड है, ठीक है ना। तो इंटीजर्स का रिलेशन किससे है, जर्मन वर्ड जेहलन से है, इसलिए इसको जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है और आपका क्लास में और आपको बताया जाएगा, ठीक है। अब ये इंटीजर्स होता क्या है ये समझिए, ठीक। तो इंटीजर्स जो होता है नेचुरल नंबर के साथ इसका निगेटिव, जैसे नेचुरल नंबर यहाँ 0 के साथ देखिए नेचुरल नंबर है और 0 के बाद क्या है, इसका निगेटिव भी है, इधर बढ़िएगा, और 0, इस सबके कलेक्शन को इंटीजर्स बोला जाता है। ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर इट्स निगेटिव एंड 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स। ओके, इंटीजर्स को जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है इंटीजर्स। ओके, तो यहाँ से 0 इधर लेफ्ट में जाइएगा तो -1 -2 डॉट डॉट माइनस इन्फानाइट, या फिर माइनस इन्फानाइट से -1 0 1 2 3 फिर इन्फानाइट टर्म तक जाएगा। ओके, मैंने बताया इंटीजर्स को जेड से क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि इंटीजर्स का जो वर्ड्स का रिलेशन है जर्मन वर्ड जेहलन से है। ओके, इसलिए जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। 4 नंबर में है प्राइम नंबर। ओके, प्राइम नंबर आई होप आप लोगों ने बहुत बार सुने होंगे। प्राइम नंबर और को प्राइम और कंपोजिट, ये जानने के लिए आपको थोड़ा सा मल्टीपल्स और फैक्टर का कंसेप्ट आना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आप जानते होंगे, बट मैं थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ।
तो मल्टीपल्स क्या होता है? मल्टीपल मीन्स किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई मीन्स उसका टेबल। जैसे मल्टीपल्स ऑफ 3 6 9 12, इस सिमिलरली आगे भी जाएगा, ठीक है। अब फैक्टर्स ऑफ 3, तो फैक्टर के लिए क्या करते हैं कि 3 जिस नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा वो इसका फैक्टर कहलाता है। तो 3 किससे कंप्लीटली डिवाइड होगा? 1 से होगा और 3 से होगा, ओके। तो 3 का फैक्टर कौन कौन है? 2 है, 1 और 3 है। 3 का मल्टीपल्स कौन है? तो 3 6 9 12 बहुत सारा है, ओके। सिमिलरली मल्टीपल्स ऑफ 9 18, इसका टेबल लिख देंगे। फैक्टर ऑफ 9, तो देखेंगे किस किस नेचुरल नंबर से 9 डिवाइड होगा। तो 9 डिवाइड होगा 1 से, 3 से, 9 से। तो 9 जो है, 9 का फैक्टर कितना हो जाएगा? 3 1 3 9, और मल्टीपल्स कितना होगा? इनफाइनाइट होता है, ओके। अब चलिए हम चलते हैं जो कंपोजिट नंबर है और प्राइम नंबर है उसके पास। तो प्राइम नंबर का डेफिनेशन होता है कि द नेचुरल नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर, जिस नेचुरल नंबर के पास केवल 2 फैक्टर होता है उसे प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। लाइक 2 3 5 7 11, ये सब क्या है? प्राइम नंबर है। उसके बाद को प्राइम नंबर भी होता है, ठीक है। को प्राइम क्या नंबर होता है? जो जिस 2 नेचुरल नंबर का HCF 1 हो, मीन्स कॉमन फैक्टर 1 हो, उसको को प्राइम बोलते हैं। को प्राइम में पेयर आता है। जैसे 2 और 3 में कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है, या फिर इसका HCF क्या है? 1 है। 3 और 5 में क्या है? कॉमन फैक्टर 1 है या फिर HCF 1 है। सिमिलरली आगे देखिएगा 4 और 9 भी देख सकते हैं, इसमें भी कॉमन फैक्टर या HCF 1 है, तो इसको क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर, ओके। उसके बाद हमें 6 नंबर में पढ़ना है कंपोजिट नंबर। ये इंपॉर्टेंट है, कंपोजिट नंबर। द नेचुरल नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर, इसका डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। द नेचुरल नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो सबसे छोटा जो होता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है? 4 होता है। उसके बाद है ऑड नंबर। आई होप आप जानते ही होंगे। ऑड नंबर जो 2 का मल्टीपल नहीं हो, जो 2 से कम्प्लीटली एग्जैक्टली डिवाइड ना हो। इवन नंबर आप जानते होंगे, जो 2 का मल्टीपल हो, 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। आपको 9 नंबर में जो परफेक्ट नंबर लिखा गया है, ये बहुत कम बच्चे को अभी मिला होगा। परफेक्ट नंबर, तो ध्यान से समझिएगा इसको, परफेक्ट नंबर को, 9 वाले को, ठीक है। परफेक्ट नंबर वो नंबर होता है, वह नेचुरल नंबर जिसके फैक्टर्स को हम सम करें तो उससे डबल हो जाए, ठीक है। परफेक्ट नंबर वो नंबर होता है कि अगर उसके फैक्टर को हम सम करें तो नंबर से डबल हो जाए। नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे 6 है, तो 6 का फैक्टर क्या होता है? 1 2 3 6। 1 2 3 6 को ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा? 12 आएगा, जो 6 के क्या है? डबल है। तो 6 को क्या बोलेंगे? 6 को बोलेंगे परफेक्ट नंबर। उसी तरह 28 है, तो 1 2 4 7 14 26, ये सब क्या है? इसका फैक्टर है। किसका? 28 का। सबको सम कीजिएगा कितना आएगा? 56। तो 28 को क्या बोलेंगे? परफेक्ट नंबर बोलेंगे। 1 से 100 के बीच में 2 ही परफेक्ट नंबर है, 6 और 28, ओके। तो आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हो तो वीडियो को पीछे करके फिर देख लीजिएगा। 10 नंबर जो है रैशनल नंबर, ये पढ़िए। रैशनल नंबर, द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q where q not equal to 0 and p and q are integers are called रैशनल नंबर। आप बुक का हेल्प लेकर भी डेफिनेशंस लिख सकते हैं, मैं इसको यहाँ पे आपको समझा दे रहा हूँ। कह रहे कि जो नंबर p by q के रूप में हो, जहाँ q 0 नहीं हो सकता है और p q इंटीजर्स है, अभी पढ़ कर आए हैं, उसको क्या है? इंटीजर्स पढ़े हैं ना। तो पी क्यू का वैल्यू क्या होगा? इंटीजर्स होगा, उसको रैशनल नंबर बोलते हैं। लाइक 5 by 7 एंड -4/3। और इस सिमिलरली आगे भी हो सकता है बहुत सारा। बहुत स्टूडेंट्स क्या होते हैं जो फ्रैक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा और रैशनल नंबर में कंफ्यूज हो जाते हैं। फ्रैक्शन भी इसी फॉर्म में होता है और रैशनल नंबर भी इसी फॉर्म में होता है। तो फिर डिफरेंस क्या है? यहाँ पे एक क्वेश्चन बन रहा है। तो डिफरेंस यही है
कि जो रैशनल नंबर होता है वो निगेटिव भी हो सकता है, लाइक -4/3, ओके। बट जो फ्रैक्शन होता है हमेशा पॉजिटिव ही होता है। 5/7 को आप रैशनल नंबर भी कह सकते हैं और फ्रैक्शन भी कह सकते हैं, बट -4/3 है ये सिर्फ रैशनल नंबर ही है, फ्रैक्शन नहीं है, ओके। तो आप डेफिनेशन बुक से भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो रैशनल नंबर है ना, इसको क्यू से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो इसको जान लीजिए कि क्या है, क्यों यहाँ पे क्यू से इसको डिनोट किया जाता है रैशनल नंबर को। तो रैशनल नंबर का रिलेशन इटालियन वर्ड कोजिंट से है। स्पेलिंग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं QUOZIENTE, कोजिंट। एक बार और बोल रहा हूँ, QUOZIENTE, कोजिंट। कोजिंट मीन्स कोसेंट होता है। इस रैशनल नंबर का वर्ड इटालियन वर्ड है, ये इटालियन वर्ड है, याद रखिएगा, इसलिए इसको क्यू से डिनोट किया जाता है, ओके। तो आप जितने नंबर पढ़े हैं ऊपर, एक नंबर में पढ़े नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, परफेक्ट नंबर, ये सब क्या है, रैशनल नंबर है। क्योंकि P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। जहाँ जहाँ भी 1 नहीं है हम तो नीचे 1 लिख सकते हैं। तो जितना ही इसके ऊपर पढ़े हुए हैं, जितने भी नंबर पढ़े हुए हैं इसके ऊपर में, वो सारे के सारे क्या हैं, रैशनल नंबर हैं। एक और इम्पोर्टेंट है आपका 11 नंबर में इरैशनल नंबर, ओके। तो इरैशनल नंबर के बारे में भी हमें इस क्लास में बहुत ज़्यादा पढ़नी है, ठीक है। तो देख लीजिए, इरैशनल नंबर आप स्क्वायर रूट 8 में पढ़े होंगे। तो जिस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है उसको इरैशनल बोलते हैं। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, .5 भी आता है, इन्फिनाइट टर्म तक जाता है, ओके। तो यहाँ पे जो है इसका नोट में लिखा गया है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इसके बारे में मैं एक और वीडियो में आपको दे दूंगा, अपलोड कर दूंगा। बहरहाल अब तक का जो होमवर्क है आपका वो यही है कि सारे नंबर को लिखकर दोबारा समझकर और इसको याद कर लेना है। इसका यही होमवर्क है आज का, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया होमवर्क, रिमेंबर टाइप्स ऑफ नंबर। तो राइट कर लीजिएगा और रिमेंबर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। हेलो स्टूडेंट, फर्स्ट वीडियो में हमने बहुत सारे नंबर के बारे में पढ़ा था, जिसमें बताया गया था रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर, ओके। तो आज मैं इससे आपको आगे बताऊंगा। आई होप कि आप लोगों ने इसके पहले जो बताया गया है, ये सारे जो थिंग्स हैं जो रिमेंबर करने को दिया गया था उसको अंडरस्टैंड कर लिए होंगे, रिमेंबर कर लिए होंगे, ठीक है। रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर हमें ज़्यादा इसी चैप्टर में इसी चीज़ के बारे में पढ़ना है, रैशनल और इरैशनल को। तो रैशनल भी बताया गया था आपको, इरैशनल भी बताया गया था, ठीक है। और रैशनल और इरैशनल नंबर के कलेक्शंस को कहा जाता है रियल नंबर, ओके। रियल नंबर 12 नंबर में रियल नंबर क्या है बच्चों? तो द कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। तो रियल नंबर के बारे में हम इस वीडियो में थोड़ा सा और डीपली जानने का ट्राई करेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, हेडिंग डाला गया है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर। इट मीन्स जो रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो किस तरह का होता है, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। रियल नंबर मैंने अभी बताया कि जब रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर को एक साथ लिखा जाता है तो उसे रियल नंबर कहा जाता है। द कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर, ओके। तो रियल नंबर जो हो गया उसका डेसिमल एक्सपेंशन 3 टाइप का होता है। टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, और थर्ड होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ओके। तो कोई भी रियल नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन 3 टाइप का ही होगा, टर्मिनेटिंग, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ओके। तो सबसे पहले जानते हैं कि टर्मिनेटिंग क्या होता है। तो टर्मिनेटिंग वर्ड जो बना है टर्मिनेट से बना हुआ है। टर्मिनेट का अर्थ होता है समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना। तो इसमें जब हम कोई रैशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे तो उसका रिमाइंडर जो होगा 0 आ जाएगा, मीन्स वो पूरा डिवाइड हो जाएगा। लाइक एग्जांपल देखिए,
23 में जब 5 से डिवाइड कीजिएगा तो मिलेगा आपको 4.6, मीन्स इसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा और क्वोशेंट क्या मिल जाएगा 4.6। तो इस तरह का जो रैशनल नंबर होगा उसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग बोलेंगे। और जिस रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, मीन्स टर्मिनेट होगा, उसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, वो रैशनल नंबर कहलाएगा। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। मैं सेकेंड की तरफ बढ़ता हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो जिस रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग, मीन्स नॉन हो गया मीन्स नॉट, नॉन का अर्थ यहाँ निगेटिव होगा, टर्मिनेटिंग मीन्स ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, टर्मिनेटिंग भी नहीं होगा और रिपीटिंग होगा, जिसको रिअकरिंग भी बोला जाता है। ठीक है, बहुत सारे बुक में रिअकरिंग भी लिखा जाता है। एग्जाम्पल में आप देखिए 1/1 में जब 3 से डिवाइड कीजिएगा तो इसका वैल्यू आएगा 0.3333, ऐसे आते ही जाएगा। ओके, इसको और स्टैंडर्ड तरीका से लिखा जाता है 0.3 और इसको बार पढ़ा जाता है। ठीक है, 0.3 पर बार इसको पढ़ते हैं, 0.3 बार। ओके, ऐसे लिखिए, फिर ऐसे दोनों सेम चीज होता है। तो आपने क्या देखा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, मीन्स जब हम 1 में 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 रिपीट हो रहा है और रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आ रहा है। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो टर्मिनेटिंग बोलते हैं, और रिमाइंडर 0 नहीं हो तो नॉन टर्मिनेटिंग। और सेम चीज रिपीट हो रहा है, कभी कभी 2 डिजिट रिपीट होता है, कभी कभी 3 डिजिट भी रिपीट होता है। तो इस तरह जो रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन आए वो भी रियल नंबर कहलाता है, सॉरी रैशनल नंबर कहलाता है। ओके, उसके बाद थर्ड नंबर में है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसमें क्या होगा कि टर्मिनेट भी नहीं होगा, मीन्स रिमाइंडर 0 भी नहीं आएगा और रिपीट भी नहीं होगा। नॉन रिपीटिंग मीन्स रिपीट भी नहीं होगा। लाइक आपने क्लास 8 में √2 का वैल्यू निकाले होंगे, तो क्लास 8 में आप इतना ही निकाले होंगे 1.414, बट आपको बताया गया होगा स्टूडेंट कि √2 जो है इसका वैल्यू कितना भी निकालिएगा तो ये खत्म नहीं होता है और इस तरह आगे आते जा रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, ये तो रिमाइंडर 0 आ नहीं रहा है, नॉन रिपीटिंग भी है, ये कोई एक पैटर्न रिपीट भी नहीं हो रहा है, जैसे 1 आया है, 4 है, 1 है, 4 है, 2 है, 1 है, 3, 5, 6 डॉट। ओके, तो जो इस तरह आए, जैसे √2 हो गया या फिर √3 हो जाएगा, √5 हो जाएगा, ये सारे नंबर क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। और जिस रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है वो इरैशनल नंबर होता है। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो डेसिमल एक्सपेंशन में हमने पढ़ा कि अगर टर्मिनेटिव है, कोई नंबर में किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, वो टर्मिनेट हो जा रहा है, टर्मिनेटिंग है, तो उसको क्या कहेंगे, रियल नंबर बोलेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, सॉरी रैशनल नंबर बोलेंगे। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तभी रैशनल होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो उसको इरैशनल नंबर बोलेंगे। आई होप कि आपको ये जो नंबर के बारे में बेसिक कंसेप्ट था, टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है, समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर में हम इससे और आगे पढ़ाएंगे। तब तक आप लोगों ने क्या कीजिएगा कि यहाँ तक कंप्लीट याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।